तेजस्वी यादव ने नए समीकरण के तहत बोचहां का उपचुनाव जीता, लेकिन वही दूसरी तरफ एमएलसी चुनाव में उन्होंने सवर्णों को एक बार फिर से ज़्यादा तवज्जो दी। 10 सीटें सवर्णों को दी। वही अगर बात करें तो 5 भूमिहार समाज के लोगों को टिकट दिया गया, जिसको लेकर चर्चा यह है कि बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण में तेजस्वी यादव का भी समीकरण बदल चुका है। मुस्लिम यादव के समीकरण पर चलने वाले तेजस्वी यादव को अब भूमाई समीकरण की बातें कही जा रही हैं, यानी भूमिहार, मुस्लिम और यादव 3 समीकरण मिलाकर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। कई नेताओं ने इस बात का दावा किया है और कई लोगों ने खुले तौर पे समर्थन भी किया है। लेकिन अब इन सभी मामलों को लेकर 90 के दशक में बिहार में जब लाल झंडे गाड़े जा रहे थे, उस समय लगातार नक्सलियों के खिलाफ तथाकथित रूप से हथियार उठाने वाले बरमेश्वर मुखिया के पोते ने सब कुछ साफ किया है और उन्होंने साफ जिक्र किया है कि वो दौर हम भूले नहीं हैं कि इनके शासनकाल में लोगों की मांगें सुनी हो जाया करती थी, खेत खलिहान सुने रहा करते थे, जिस खेत पर खेती होनी चाहिए वहाँ लाल झंडे गड़े होते थे। तमाम चीज़ों को उन्होंने रखा है। साथ ही आपको बताते हैं कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने समीकरण में बदलाव किया, उन तमाम चीज़ों को वो रख रहे थे और उन्होंने कहा है कि कुछ नेता ये चाहते हैं कि ऐसा हो, तो वैसे नेताओं के चाहने से ये नहीं होगा। बिहार का वो समाज भूला नहीं है, हमने अपनी बचपन और जवानी उसी डर के साए में खोया है और हमारे दादाजी यानी बरमेश्वर मुखिया जो रणवीर सेना के संस्थापक थे, उन्होंने भी अपनी जीवन के 18 साल बहुमूल्य समय जेल और जमीनी स्तर पर लगातार लड़ाई लड़ते हुए बिताया है। तो कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को बिहार का वो समाज याद रखेगा। इससे कुछ तथाकथित नेता राजद के साथ रखना चाहते हैं, राजद को गिरवी देना चाहते हैं। एक बार फिर से बरमेश्वर मुखिया के पोता के द्वारा यह आरोप लगाया गया है। साथ ही लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को भी याद किया गया है, यानी ये 90 के दशक में जिस तरीके से बिहार में नरसंहार हुआ करता था, उन सभी चीज़ों को उन्होंने याद कराई है और जातीय संघर्ष की भी बातें उन्होंने कही है। साफ तौर पर 90 के दशक में जिस मामले को लेकर लगातार बातें चलती आ रही थी, जंगल राज की बातें नीतीश कुमार लगातार करते थे, खासकर लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया जाता था। अब कहीं ना कहीं चंदन सिंह ने सब कुछ साफ कर दिया है कि समाज अभी भूला नहीं है और राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी, उसके साथ समय लगेगा और बदलाव होने में, इसलिए कि जिस तरीके से उस दरमियान जो बातें हुई थी, बिहार में नरसंहार हुआ था, उन सभी को लेकर अभी भी कई लोगों का जख्म हरा है और जिसको लेकर उन्होंने कई नेताओं पर भी निशाना साधा है, जो लोग चाहते हैं कि राजद का समर्थन और भूमिहारों का समर्थन राजद को जाए। ऐसे में चंदन सिंह का बयान बड़ा हो जाता है, क्योंकि लगातार उनके दादा ने बिहार में जो राजनीति की है, बिहार में जो संघर्ष किया है, उसको लेकर कई मीडिया चैनल्स हो या कई लेख लिखे गए हैं और कई लोगों का ये मानना है कि जो खूनी संघर्ष हुआ था उसमें दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार थे। ऐसे में चंदन सिंह का बयान और कहीं ना कहीं राजद के समर्थन को लेकर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सब कुछ साफ कर दिया है कि उस दौर को हम आज भी याद करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।